आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज का संबोधन प्रारंभ करें। हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हेलो। जी सर, आवाज आ रही सर। हेलो। आ रही है? जी आ रही सर, आ जी रही। सर, आवाज आ रही। सभी को जय भीम। सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। और आज की इस मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय इंजीनियर शुद्धोधन बडौने साहब, संचालन कर रहे सम्माननीय अशोक बौद्ध जी, और जितने भी हमारे हेलो हेलो। सर कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है। आ रही? आवाज आ रही? जी 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 जी। जी सर, आ रही। अच्छा। जी आ रही है सर। तो आज जो है सर आवाज बंद हो गई है सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। माइक माइक खोलिए सर। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ सर, वो आवाज नहीं आ रही थी, माइक बंद हो गया हाँ हाँ। तो धम्म के आंदोलन में युवाओं की जिम्मेदारी, ये विषय रखा गया है। तो इस विषय के संदर्भ में तो बहुत सी बातें कहना जरूरी है। धम्म का ये आंदोलन है, तो इस आंदोलन को भी समझना जरूरी है, और वर्तमान संदर्भ में युवाओं की किस तरह से जिम्मेदारी है, उसको भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों को शुरुआती समय में समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम बाद में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और किस तरह से हम इस आंदोलन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ऐसा विचार किया जा सकता है। तो जैसे कि हम शिविर में भी या मीटिंग में भी इस तरह की बातें कहते हैं कि 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने इस देश में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, और उनके महापरिनिर्वाण के बाद उन्होंने जो उपदेश दिया, उन उपदेश को समायोजित करने का काम कम से कम 500-600 साल के बाद प्रारंभ हो। और वो सारे जो उपदेश थे, जिन्हें हम बुद्ध वचन भी कहते हैं, वो त्रिपिटक के रूप में दुनिया के सामने मशहूर हुए। तो ये जो त्रिपिटक है, ये वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं लिखा। तथागत गौतम बुद्ध के समय जो भिक्खु थे, वो भिक्खु उन्हें याद करते थे, और जैसा बुद्ध ने कहा है उसे फिर वो आम जनता के बीच में प्रस्तुत करते थे। तो जिन्हें उनके उपदेश याद हो जाते थे, जो भी उन्होंने कहा है, भाणत कहा जाता था। ये उस समय का रिवाज था। लेकिन 500 साल के बाद या 600 साल के बाद इसे कलमबद्ध किया गया, और उसको नाम मिला त्रिपिटक साहित्य।
2500 साल तक उस त्रिपिटक साहित्य के बारे में किसी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। लेकिन 2500 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत में आए और उन्होंने दुनिया के सामने इस त्रिपिटक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। चूंकि वो बहुत विद्वान थे, हम सब जानते हैं कि वो कितने विद्वान थे, तो उन्होंने बौद्ध साहित्य को बहुत बारीकी से पढ़ा और बुद्ध का वास्तव में क्या आंदोलन था, जिसे आज हमने यहाँ लिखा है कि धम्म के आंदोलन में युवाओं की जिम्मेदारी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धम्म को बहुत बारीकी से समझा कि वास्तव में गौतम बुद्ध इस देश में क्या परिवर्तन करना चाहते थे। क्या केवल मानसिक परिवर्तन करना चाहते थे या किसी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। तो जो 2500 साल से चल रहा था, वो चल रहा था कि बुद्ध जो है आपकी मानसिक स्थिति को बदलना चाहते थे, कि जो दुख है तो आप अपने मन को साध लो। यदि मन को आपने साध लिए तो आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उसकी जांच पड़ताल किया तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया या ये बात समझाई कि बुद्ध वास्तव में समाज का परिवर्तन करना चाहते थे, बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने त्रिपिटक के संबंध में कहा कि इसे बुद्ध वचन स्वीकार करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों सावधानी बरतने की आवश्यकता है? क्योंकि एक तो ये विशाल साहित्य है, समुंदर के जैसे विशाल साहित्य है, और इतने बड़े विशाल साहित्य में बहुत कुछ बाद के भिक्षुओं ने, जो या तो बुद्ध धर्म को सही तरीके से नहीं जानते थे या बुद्ध के जो वास्तव में लक्ष्य थे उसको वो बदलना चाहते थे, तो ऐसा करके उस त्रिपिटक साहित्य में बहुत सी मिलावट हो गई। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि त्रिपिटक साहित्य को बुद्ध वचन स्वीकार करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने बुद्ध के आंदोलन को समझने के लिए, धम्म के आंदोलन को समझने के लिए, बुद्ध की उस महान क्रांति को समझने के लिए 3 महान ग्रंथों की रचना की। वो 3 महान ग्रंथ कौन से हैं? तो वो 3 महान ग्रंथ जो हैं कि एक तो जिसे हम हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। दूसरा महान ग्रंथ है क्रांति और प्रतिक्रांति। तीसरा महान ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें बोधिसत्व का दर्जा दिया गया या जिन्हें ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया या ज्ञान का महासागर कहा गया, इन्होंने कहा कि जिन्हें धम्म का आंदोलन समझना है, जिन्हें बुद्ध की क्रांति को समझना है, जिन्हें बुद्ध के उस आंदोलन को समझना है, तो उन्हें इन ग्रंथों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। बुद्ध और उनका धम्म, क्रांति और प्रतिक्रांति, और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। तो इन 3 ग्रंथों के आधार पर हमें पूर्व के इतिहास को इस रूप में देखना है कि पूर्व के इतिहास में जो क्रांतियां हुई हमारी, तो उसके खिलाफ प्रतिक्रांति भी हुई। वर्तमान में भी आज प्रतिक्रांति का दौर ही देख रहे हैं, और भविष्य के लिए भी हम प्रतिक्रांति से विचलित हैं। तो इसीलिए इतिहास से, वर्तमान से और भविष्य के लिए, जैसा कि हमारा आज का विषय है,
कि धम्म के आंदोलन में युवाओं की क्या जिम्मेदारी है। तो इतिहास के तरफ जब हम नजर देखते हैं तो जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास को जांचने का नजरिया हमारा बदला, उसको देखने का नजरिया बदला, तो हम ये देखते हैं कि किसी समय हमारी द्रविड़ संस्कृति थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, एक समृद्धशाली संस्कृति जहां पर सभी को समानता हासिल थी, जहां पर महिलाओं को बराबरी थी। ये इस तरह की एक समृद्धशाली हमारी विरासत थी, हमारा ये इतिहास है। लेकिन उस समृद्धशाली संस्कृति को जमींदोज किया गया, खत्म किया गया, मिटा दिया गया। जहां पर समानता थी वो समानता खत्म कर दी गई। जहां पर महिलाओं को बराबरी थी वहां महिलाओं की बराबरी छीन ली गई, महिलाओं को गुलामी का दर्जा दे दिया गया। तो इसके लिए जो इतिहासकार हैं या इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि वे आर्य थे, जो बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे, और उन्होंने छल कपट से हिंसा का सहारा लेकर इतनी महान समृद्धशाली विरासत को, हमारी संस्कृति को खत्म किया और एक नई संस्कृति को इस देश में स्थापित किया। वो संस्कृति किस रूप में पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई, तो वो आर्य संस्कृति के नाम से पॉपुलर हुई। उस आर्य संस्कृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि उस आर्य संस्कृति में समानता के लिए कोई स्थान नहीं था, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं था, नैतिकता के लिए उसमें कहीं कोई स्थान नहीं था। ये ऐसी एक गैर बराबरी की संस्कृति इस देश में स्थापित हुई। ऐसे समय बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, और बुद्ध का जब प्रादुर्भाव हुआ तो जो भी हम कहानी जानते हैं कि बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने क्या किया, तो बुद्ध ने डायरेक्टली उपदेश नहीं दिया, ज्ञान नहीं बांटा, वो किसी चीज की तलाश कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की उस खोज के बारे में बताया है कि जिसे हम जैसे कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी एक बात उजागर की है कि बुद्ध ने दुख के संदर्भ में गरीबी को लिया, और ये जो गरीबी थी, ये गरीबी प्रमुख रूप से उस आर्य संस्कृति की वजह से थी। ये गरीबी वास्तव में उस गैर बराबरी की संस्कृति की वजह से थी, जहां पर इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, जिन्हें उन्होंने शूद्र बना दिया था, या जिसे आज हम बहुजन समाज कहते हैं, या जिन्हें संवैधानिक भाषा के आधार पर हम अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया, और ये संस्कृति ही ऐसी तैयार की गई, उसकी डिजाइन ऐसी की गई, उसकी रचना ऐसी की गई कि ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये केवल ऊपर वालों की सेवा चाकरी करेगा, अलग अलग तरह से जाति के आधार पर ये सेवा चाकरी करेगा, और उसको अपनी जाति बदलने का भी कि उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी, अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। वो जिस जाति में जिस पेशे को लेकर पैदा हुआ है, उसी जाति में उसी पेशे को लेकर जीवन भर ऊपर वालों की सेवा करता रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया है कि ये जो संस्कृति थी, इस संस्कृति में जानबूझकर
ईश्वर का सहारा लेके, कर्म के सिद्धांत का सहारा लेकर, पुनर्जन्म का सहारा लेकर, पूर्व जन्म का सहारा लेकर उन्हें ये बता दिया गया, आपके पूर्व जन्मों के कारण ही आप इस जन्म में गरीब हैं। तो ये जो गरीबी थी, ये गरीबी दुख का बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा कारण। तो इसीलिए बुद्ध ने, जो दुख का कारण है, ये एक बड़ी समस्या है, तो ये जो संस्कृति है, यही सारी समस्याओं की जननी है। तो सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, चाहे दुख को खत्म करना हो, चाहे गरीबी को खत्म करना हो, या किसी भी प्रकार के शोषण को, जुल्म को, ज्यादती को, गैर बराबरी को खत्म करना है, तो इस संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए बुद्ध जो थे, बोध गया में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने इस संस्कृति से लड़ने के लिए योजना बनाई, तो वो योजना हमको इस रूप में दिखाई देती है कि वे सारनाथ तक गए, पैदल गए, और वहां पर उन्हें जो 5 परिव्राजक थे, जो उन्हें शुरुआती समय में मिले थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और अपनी बात समझाई। तो प्रारंभ में जो उपदेश दिया उन्होंने, उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, पहला उपदेश बुद्ध का। लेकिन अकेले बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ उपदेश ही देना होता तो बुद्ध बोध गया में भी उपदेश दे सकते थे। लेकिन बुद्ध जो इस संस्कृति से लड़ने के लिए जो योजना बना रहे थे, वो योजना हमको एक संघ के रूप में दिखाई देती है कि उन्होंने उन 5 परिव्राजकों के माध्यम से संघ का निर्माण किया, जिसे बाद में हम भिक्खु संघ कहते हैं। और उस भिक्खु संघ को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस रूप में भी बताया कि वास्तव में जो बात हम समाज को समझाना चाहते हैं, जो कार्य हम समाज को बताना चाहते हैं, या जो काम हम उनसे करवाना चाहते हैं, तो जो गृहस्थ होता है, आम जनता होती है, आम उपासक होता है, वो डायरेक्टली किसी भी बात को समझ नहीं पाता है। और इसीलिए ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों की तादाद खड़ी कर दी जाए जो उन सिद्धांतों पर अटल हो, जिन्होंने उन सिद्धांतों के लिए, या उस कार्य के लिए, या उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, जैसा आज हमारा विषय है, धम्म आंदोलन में युवाओं की जिम्मेदारी, तो इस जिम्मेदारी के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर ऐसे लोगों को उन उपासकों के सामने, उन गृहस्थों के सामने, आम जनता के सामने रोल मॉडल की तरह, एक आदर्श की तरह खड़ा करना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्या करना चाहते हैं, ये बात एक साधारण से साधारण इंसान को भी समझ में आनी चाहिए। और इसीलिए बुद्ध ने डायरेक्टली उपासकों को या आम जनता को उपदेश देना शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले संघ का निर्माण किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संघ के माध्यम से जो परिवर्तन आए, जो बुद्ध करना चाहते थे, जो बुद्ध ने, जैसे कहते हैं कि एक जो प्लान डिजाइन किया कि भविष्य में हमें क्या करना है, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जांचा। 2500 साल तक कोई इस बात को पकड़ नहीं पाया था। सारे लोग मन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, इन्हीं बातों को लेकर बुद्ध की व्याख्या करते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा, मन को शुद्ध करने का मामला नहीं है, मामला पूरी समाज व्यवस्था को बदलने का है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी।
पूरे समाज में आमूल चूल बदलाव लाना है। तो बदलाव लाने के लिए चूंकि समाज जो है वो स्वार्थी जीवन जीता है, वो अपने आप में खुश रहता है, मैं भला मेरा परिवार भला इसी में खुश रहता है, तो उस तक अपना संदेश पहुंचाना, उस तक अपना दृष्टिकोण पहुंचाना, उसके लिए ऐसे लोगों की तादाद खड़ी करना जो उस आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, जिसको हम त्याग कहते हैं। संपत्ति का त्याग, परिवार का त्याग, ऐसे सभी प्रकार के त्याग करने के लिए जो तैयार हो और जीवन भर एक नैतिक आदर्श जीवन समाज के सामने प्रस्तुत करें। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों की संख्या समाज के सामने खड़ी की जाए और उनके माध्यम से फिर जो परिवर्तन लाना है, जो बुद्ध के दिमाग में था, जिसको हम विजन कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने पहचाना 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को पहचाना कि वास्तव में बुद्ध जो परिवर्तन करना चाहते थे वो था सामाजिक परिवर्तन, वो था आर्थिक परिवर्तन, वो था राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कौन सा सामाजिक परिवर्तन? की जो समाज व्यवस्था जो बनाई गई है, जिसको हम आर्य संस्कृति कहते हैं, गैर बराबरी की संस्कृति, जाति जाति में विभाजित संस्कृति कहते हैं, ऐसी संस्कृति को खत्म करो। ये परिवर्तन की लड़ाई थी बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध वास्तव में गरीबी के घोर विरोधी थे और बगैर हिंसा का सहारा लिए, बगैर खून खराबा लिए बुद्ध गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए। लेकिन गरीबों की गरीबी दूर कैसे होगी? वो ऐसे नहीं होगी। 5 किलो राशन बांट कर गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी जब तक इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था कायम रहेगी, गरीबों की गरीबी बनी रहेगी। और इसीलिए ये जो आर्य संस्कृति है, जिसे हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं या ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं, तो इस संस्कृति को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, इस बहुजन समाज की गरीबी कभी गरीबी दूर हो नहीं। कुछ विशेष लोग आगे बढ़ उंगली पर गिनने लायक, लेकिन संपूर्ण रूप से जब आप बहुजन समाज को देखेंगे, अनुसूचित जाति को देखेंगे, आदिवासियों को देखेंगे, ओबीसी वर्ग को देखेंगे, तो बहुसंख्यक रूप में वो गरीब ही नहीं। हम कभी सोचते नहीं है, उनके जो लीडर हैं, जो उनके जो नेता लोग, वो इस बात पे विचार नहीं करते। उनको लगता है सब ठीक, सब ठीक। पर बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा ये ठीक नहीं। जब तक ये संस्कृति खत्म नहीं होगी, बराबरी नहीं, सामाजिक बराबरी भी नहीं आएगी, आर्थिक बराबरी भी। और इतना ही नहीं, हमें कभी इस देश में राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। राजा बनने का मौका नहीं मिलने की वजह से हम कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपने लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा राजा बनना भी बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को विस्तार से समझाया है कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो सामाजिक परिवर्तन की थी, आर्थिक परिवर्तन की थी, राजनीतिक परिवर्तन की थी। और वो राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति होने के कारण ही सम्राट अशोक देश में कल्याणकारी राजा स्थापित। लेकिन प्रतिक्रांति घात लगाकर बैठी हुई, जैसा हमारी द्रविड़ संस्कृति को उन्होंने खत्म किया छल कपट से, हिंसा का सहारा लेकर, तो इसी तरह से बुद्ध की क्रांति को खत्म करने के लिए बुद्ध ने जो क्रांति डेवलप की थी, सामाजिक परिवर्तन की, आर्थिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की, और उस वजह से जो राजा स्थापित हुए थे सम्राट अशोक, तो उस पर प्रतिक्रांति घात लगाकर बैठी हुई थी। सम्राट अशोक के समय तो मौका नहीं मिला, दूसरे राजा के समय भी मौका नहीं मिला, तीसरे राजा के समय भी मौका नहीं मिला, चौथे राजा के समय भी मौका नहीं मिला। लेकिन अंतिम 10वें राजा के समय, जिन्हें हम बृहद्रथ के रूप में जानते हैं, सम्राट बृहद्रथ मौर्य के रूप में जानते हैं, ऐसे समय पुष्यमित्र शुंग को
ये मौका हासिल हुआ, अपनी प्रतिक्रांति को कामयाब बनाने का मौका हासिल हुआ। जो घात लगाकर बैठे हुए थे, और वो केवल एक राजा की हत्या नहीं थी, एक शासन की हत्या नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि जो बुद्ध की क्रांति थी, सामाजिक परिवर्तन की, आर्थिक परिवर्तन की, राजनीतिक परिवर्तन की, उसको खत्म करने की वो प्रतिक्रांति थी। और इसीलिए बृहद्रथ की हत्या के बाद इस देश के बहुजन समाज को फिर से उस गुलामी के दलदल में डालने के लिए, झोंकने के लिए मनुस्मृति का कानून लागू हुआ। और उस कानून के आधार पर ये जो बहुजन समाज है, अब धन इकट्ठा नहीं कर सकता, ये नियम बना। लेकिन जो बौद्ध हुए थे, ऐसे लोगों को अछूत बनाकर उनका बहिष्कार किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की बुद्ध की जो क्रांति थी, उसको खत्म करने का काम उस प्रतिक्रांति ने किया। बाद के दिनों में संत कबीर साहब आए, उन्होंने इस क्रांति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश किया। उस पुरानी संस्कृति के खिलाफ उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य किया। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर उसको कामयाब होना चाहिए था, उस बड़े पैमाने पर वो कबीर की क्रांति कामयाब। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस क्रांति को पहचाना, संत कबीर, और उनको गुरु का दर्जा। ऐसे कई संत महात्मा आए, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में भी विस्तार से लिखा। बाद में ज्योतिबा फुले आए, ज्योतिबा फुले को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जान समझा और ये बताया कि ये भी एक महान क्रांति। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें सामाजिक क्रांति का पितामह कहा, फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवॉल्यूशन। भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह कहा बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये इस तरह का दौर चलता रहा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जब जमाना आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे संतों को, गुरुओं को, मसीहाओं को, महापुरुषों को बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की। और उन्हें लगा कि जो बुद्ध का आंदोलन था, बुद्ध की जो क्रांति थी, परिवर्तन की क्रांति थी, उसको फिर से स्थापित करना बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए, राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन प्रतिक्रांति घात लगाकर बैठी है। वो कबीर के समय से घात लगाकर बैठी है, वो ज्योतिबा के समय से घात लगाकर बैठी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस देश में जब इस सामाजिक परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ाया, आर्थिक परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ाया, राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति को बढ़ाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के जैसे ही विद्वान, बुद्ध के ही जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, परिवर्तनवादी थे। तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसकी आधारशिला रखी, उसके रास्ते बनाकर दिए। आर्थिक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, उसकी आधारशिला बनाकर दी, उसके रास्ते बनाकर दिए। राजनीतिक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, उसकी आधारशिला रखी, उसके रास्ते बनाकर दिए। जो बाद में हमें दिखाई पड़े कि हमारी गरीबी, हम गरीबी से कैसे थोड़े मुक्त हुए, सामाजिक अपमान से हम थोड़े कैसे मुक्त हुए, राजनीति में हम कैसे आगे बढ़े, ये हमको दिखाई देता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बाद के लोगों, अपने अनुयायियों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश किया। क्या गुजारिश किया? कि ज्ञान की पूर्ति मैं कर दूं। बाय राइटिंग बुक्स आई विल रिमूव ऑल योर डाउट्स एंड सस्पिशन। तुम्हारे जो भी संदेह हैं, मैं किताबें लिखकर दूर कर दूं। हर क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने महान ग्रंथों की रचना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से गुजारिश किया कि ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, जैसा कि आज हमारा विषय है, युवाओं की जिम्मेदारी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से गुजारिश किया कि तुमको ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञान की पूर्ति मैं कर दूं। तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें त्याग के क्षेत्र में आगे जाओ, तुम्हें त्याग करना है।
इतना त्याग करना है कि लोग तुम्हें अपना आदर्श स्वीकार, तुम्हें नैतिकता का पालन करना, इतना नैतिकता का पालन करना है ताकि लोग तुम्हें अपना आदर्श महसूस कर सकें। तुम्हें ईमानदार होना है, इतना ईमानदार होना है कि लोग तुम्हें अपना आदर्श महसूस करें। तुम्हें इतनी मेहनत करना है, इतना परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है कि लोग तुम्हें अपना आदर्श समझें। और जिस संस्कृति के खिलाफ तुम्हें सामाजिक परिवर्तन करना है, जिस संस्कृति के खिलाफ तुम्हें आर्थिक परिवर्तन करना है, जिस संस्कृति के खिलाफ तुम्हें राजनीतिक परिवर्तन करना है, जान की बाजी लगा, जान पर खेल कर तुम्हें उस संस्कृति के खिलाफ संघर्ष। लेकिन हम क्या देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ज्ञानी बहुत पैदा हुए, लेकिन त्याग के मामले में उनके जो अनुयायी थे वो पिछड़ते चले, नैतिकता के मामले में पिछड़ते चले, ज्ञान खूब बांटना शुरू कर, ईमानदारी के मामले में वो पिछड़ते चले, मेहनत के मामले में, परिश्रम के मामले में वो कमजोर साबित होते चले। और जिस संस्कृति के खिलाफ उन्हें संघर्ष करना है, उनके सामने उन्होंने घुटने टेके। लेकिन हमारे लिए एक बहुत सुखद क्षण तब आया जब बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बहुत ज्ञान है। केवल एक किताब का वो जीवन भर जिक्र करते हैं कि मैंने केवल जाति भेद का उच्छेद पढ़ा, मैंने केवल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लोग तो जो ज्ञानी पैदा हुए थे वो तो सारे ग्रंथों का जिक्र कर करके ये बताते रहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान। मान्यवर साहब कांसीराम ने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूं। तो वो क्या करते रहे, करने अपेक्षा की थी, काहे की अपेक्षा की थी कि त्याग क्या होता है ये समाज को बताया जाए। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी बाबा साहब की उस इच्छा पर खड़े हुए, त्याग क्या होता है ये कांसीराम साहब ने समाज को दिखाया और इसलिए समाज ने उसको अपना आदर्श, नैतिकता क्या होती है ये कांसीराम साहब ने समाज को दिखाया और इसलिए पूरे बहुजन समाज ने उनको अपना आदर्श, ईमानदारी क्या होती है ये मान्यवर साहब कांसीराम ने समाज को दिखाया और इसलिए बहुजन समाज ने उनको अपना आदर्श मान। अकेले केवल दलितों ने ही नहीं, पूरे बहुजन समाज, मेहनत क्या होती है, परिश्रम क्या होता है, 18-18 घंटे काम करना क्या होता है, ये मान्यवर साहब कांसीराम ने समाज के सामने अपना उदाहरण पेश किया और इसीलिए बहुजन समाज ने उन्हें अपना आदर्श किया। और उस संस्कृति के खिलाफ संघर्ष क्या होता है, जान की बाजी पर खेलकर, जैसे बाबा साहब ने अपने कारवां के बारे में कहा था कि अपने विरोधियों से संघर्ष करके जान की बाजी पर खेलकर मैं कारवां यहाँ तक लाया हूँ। आगे नहीं ले जा सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे भी मत जाने देना, जहां खड़ा है वहीं रहने दो, कोई आएगा जो इसे आगे लेकर जाएगा। तो ऐसा संघर्ष करने वाला उस संस्कृति के खिलाफ जान की बाजी पर खेलकर मान्यवर साहब कांसीराम जी आए और उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रतिक्रांति तो घात लगाकर बैठी हुई, इतनी महान क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की और समाज के वो आदर्श बने और उस आदर्श की भरपाई जो हुई, जो परिणाम हमको दिखाई देता है, 14 अक्टूबर 1953 को 7 लाख लोग, जब इस देश की आबादी ही 35-40 करोड़ थी, ऐसे समय 7 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर के एक आह्वान पर मर हुए। वो उनके उस त्याग का, उस नैतिकता का, उस ईमानदारी का, उस परिश्रम का, उस संघर्ष का परिणाम। यही उदाहरण जब मान्यवर साहब कांसीराम ने पेश किया, तो जैसा कि उन्होंने आह्वान किया था कि 2006 14 अक्टूबर को मैं दिल्ली 1 करोड़ लोगों के साथ दीक्षा लूंगा,
और लोग आते, क्योंकि लोगों ने, समाज ने, बहुजन समाज का आदर स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रकृति ने मानव शाह कांसीराम जी का साथ नहीं दिया और 2003 में ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, और जिसकी वजह से उनका सारा शरीर जो है इस काबिल नहीं रहा कि वो समाज का फिर नेतृत्व कर सके या समाज का मार्गदर्शन। लेकिन प्रतिक्रांति जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता को या हमारी द्रविड़ संस्कृति को प्रतिक्रांति ने जमींदोज किया, बुद्ध की उस महान क्रांति को प्रतिक्रांति ने जमींदोज किया। एक प्रतिक्रांति का बीजारोपण बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के समय, ज्योतिबा की मूवमेंट के समय, साहू जी की मूवमेंट के समय ही बीजारोपण 1925 जिसे हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस प्रतिक्रांति ने एक आकार लेना शुरू। किस बात के लिए? कि हमें जितनी भी इस देश में धार्मिक मान्यताएं हैं, उन धार्मिक मान्यताओं को खत्म करके पुनः हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना। इसके लिए उन्होंने अपने युवाओं का आह्वान किया, युवा तैयार होते गए, और आज हम ये देखते हैं कि उन युवाओं के त्याग और तपस्या का फल आज वो बड़े मजे से चख रहे हैं। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि उस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, उस आर्य संस्कृति के खिलाफ जो इतने संतों, गुरुओं ने, महापुरुषों एक हमारे लिए आधारशिला बनाकर दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए रास्ते बनाते, मानव साहब कांसीराम जी ने रास्ते बनाकर दिए, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा, आज मानव साहब कांसीराम जी का कारवा पीछे जाता दिखाई दे रहा, रुका हुआ भी नहीं। घोर निराशा, समाज में घोर निराशा है, और निराशा इस कदर पहुंच गई है, एक दुश्मन के चक्कर में अपने दूसरे दुश्मन का भी साथ देने के लिए समाज आज तैयार। आज लोकसभा के जो परिणाम हमारे सामने आए, उसमें क्या हमको देखने मिल रहा है? हमको ये देखने मिल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस कांग्रेस के खिलाफ व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स नाम का महान ग्रंथ लिखा, कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, तो उसमें बाबा साहब ने साबित किया था कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए कुछ नहीं किया। और साथ में बुद्धिजीवियों से बाबा साहब ने आह्वान किया था, इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑनेस्ट पीपल टू बिवेयर अनटचेबल, बिवेयर ऑफ गांधी, कि गांधी से अछूतों को सावधान रहने के लिए इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऑल द ऑनेस्ट पीपल, उनकी ये ड्यूटी है कि वो गांधी से अछूतों को सावधान करें। और आज हमारे अपने लोग एक बड़े दुश्मन को रोकने के लिए दूसरे दुश्मन का सहारा ले रहे हैं, और हमारी अपनी ये जो क्रांति है वो धीरे 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 पीछे जा रही है। हम निराशा के दौर में जा रहे हैं, समाज बड़ा निराशा हो गया है। तो ये जो क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर चल रहे हैं, और ऐसे क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर में हमको जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए, वो जिम्मेदारी कैसी महसूस करना चाहिए, इसको हम समझ नहीं पा रहे। एक और ऐसी प्रतिक्रांति है जिसको हम बड़े स्तर पे तो उसका बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बर्मा अपने भाषण में कहा था कि इस देश को अध्यात्म की आवश्यकता नहीं, बुद्धिज्म के मामले, और इस देश को समाधि की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर की इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति को बाजू में रखकर, साइड में रखकर, ये इस तरह के मन को शांत करने के, मन को एकाग्र करने के भी दौर देख रहे हैं।
हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आज हमारे ही अपने भाई हमारे इसी देश में या इसी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के सर पर कोई पेशाब कर रहा है। कहीं पर घटना आती है कि दलितों को नंगा करके पीटा गया। कहीं पर खबर आती है कि महिलाओं के साथ में बलात्कार। कहीं पर खबर आती है कि मंदिर में प्रवेश करने की वजह से अछूतों को जूते से पिटाई की। कहीं खबर आती है कि अछूतों को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, शोषण इतना बढ़ रहा है, अमीरी और गरीबी के बीच में इतनी खाई बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होता जा रहा है। हमारा मन शांत कैसे हो सकता? तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसकी इस देश को आवश्यकता, वो बर्मा को हो सकती, वो नेपाल को हो सकती, वो थाईलैंड को हो सकती, वो चीन और जापान को हो सकती, क्योंकि वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़े क्रांति को कामयाब बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह की भी एक प्रतिक्रांति, जिसको मीठा जहर कहते हैं, जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लगता है ये हमारा अपना ही, लेकिन वो हमको कहाँ लेकर जाएगी? वो ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां से ना सामाजिक परिवर्तन होना है, ना आर्थिक परिवर्तन होना है, ना राजनीतिक परिवर्तन। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हाथ से बाजी निकल जाएगी, तब हम कहेंगे ओ हम समझ नहीं पाए, ओ हम समझ नहीं पाए। लेकिन तब पछताने के लिए भी वक्त नहीं होगा। तो ऐसे समय जो ये विषय रखा गया है कि युवाओं की क्या जिम्मेदारी धम्म के आंदोलन की, तो बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म के मामले में जो बात रखी कि धर्म स्थिर है या गतिशील है, ये किस बात से जांचा जाता है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा वो इस बात से जांचा जाता है कि उस धर्म को मानने वाला युवा अपने उस धर्म के लिए किस सीमा तक, किस हद तक वो त्याग करता है। यदि वो अपने धर्म के लिए त्याग नहीं करेगा, तो ये समझ लो कि धीरे धीरे वो धर्म भी जो है, जिस तरह से उसको गतिशील होना चाहिए, वो गतिशील न होकर एक जगह उसमें ठहराव आ जाएगा। और इसीलिए युवाओं का इस क्षेत्र में आना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, अभी हमारे देश की स्थिति कैसी है कि युवा ग्लैमर की ओर आकर्षित। ग्लैमर उसे कहाँ दिखाई पड़ता है? तो ग्लैमर उसे नौकरी में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए उस ग्लैमर की चाह, उस ग्लैमर की भूख, वो नौकरी पाने के लिए लाला, जितनी मेहनत लगेगी उतनी वो मेहनत करता है। आईएएस बनने के लिए क्या मेहनत लगेगी, वो मेहनत करता है। आईपीएस बनने के लिए क्या मेहनत लगेगी, वो मेहनत करता है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए क्या मेहनत लगेगी, वो मेहनत करता है। वो थानेदार बनने के लिए क्या मेहनत लगती है, वो मेहनत करता है। वो पटवारी बनने के लिए क्या मेहनत लगती है, वो मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसे वो दिखाई देता है कि इसके माध्यम से मैं बहुत बड़ी कोठी बना सकता हूँ, बंगला बना सकता हूँ। इसके माध्यम से मैं कार खरीद सकता हूँ, मोटरसाइकिल खरीद, इसके माध्यम से मैं आईफोन खरीद, इसके माध्यम से मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन, इसके माध्यम से मैं साधन संपन्न हो सकता हूँ, इसके माध्यम से मैं समाज में हैसियत बना। इसकी चकाचौंध में आज हमारे देश का युवा धर्म को वो अपने प्राथमिकता में नहीं रखता है। तो हमारा धर्म जो है वो कैसे आगे, कैसे गतिशील हो, ये सोचने वाली बात। और बाबा साहब ने क्या कहा कि युवा किस हद तक अपने धर्म के लिए त्याग करते हैं। जैसे बुद्ध ने, आप युवाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले युवाओं के लिए योजना बनाई गई थी इस देश में 2500 साल पहले, वो बुद्ध ने बनाई। क्या योजना बनाई थी? जिसे हम संघ कहते हैं, जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं। वो किसके लिए था? वो युवाओं के लिए, जो समाज का नेतृत्व कर, और जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या त्याग होता है, क्या नैतिकता होती है, क्या ईमानदारी होती है, क्या संघर्ष होता है, क्या परिश्रम होता है, ये सिखाया बुद्ध। शुरुआत में जो 5 परिव्राजक थे वो कोई बुजुर्ग नहीं थे,
जो 60 अरहत भिक्षुओं का भी जिक्र आता है, जिन्हें हर दिशा में जाने के लिए बुद्ध ने आह्वान किया, वो युवा। आनंद कौन थे? शारिपुत्र कौन थे? महामोदगल्यान कौन थे? उपाली कौन थे? सुभद्र कौन थे? ये जितने भी नाम आते हैं ये सब युवा थे। तो युद्ध युवाओं को उस संस्कृति के खिलाफ तैयार करने की सबसे बड़ी योजना 2500 साल पहले बुद्ध ने बनाई, जिसे हम भिक्षु संघ। और वो भिक्षु संघ का मतलब था श्रमण संस्कृति। ऐसी श्रमण संस्कृति रहती है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सुभद्र सुभद्र भंते जी का नाम आता है बुद्ध और उनके धम्म में। उनका जो संवाद है कि बुद्ध सुभद्र से कहते हैं कि हमारे धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और इसीलिए हमारे धम्म में श्रमण भी है। और इसीलिए चूंकि ये श्रमण संस्कृति है, तो यहाँ श्रोतापन्न भी है, सकृदागामी भी है, अनागामी भी है, अरहत भी। और ये कौन होते हैं अरहत? ये वो होते हैं जो समाज का नेतृत्व, समाज का मार्गदर्शन, समाज के ये पथ प्रदर्शक होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भिक्षु संघ के बारे में लिखा है कि भिक्षु वाज द टॉर्च बियरर ऑफ द बुद्धा आइडियल सोसाइटी। बुद्ध जिस आदर्श समाज को खड़ा करना चाहते थे, जिस आदर्श समाज की रचना करना चाहते थे, जिसमें गैर बराबरी के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें महिलाओं को बराबरी का सम्मान होगा, ऐसा एक आइडियल सोसाइटी खड़ी करना चाहते थे, आदर्श समाज बनाना चाहते थे। तो उसका ये पथ प्रदर्शक था, मार्गदर्शक था, टॉर्च बेयरर था, जिसके हाथ में टॉर्च था, जो रास्ता बताने का काम करेगा। और ये कब मिलेंगे? जब वे नैतिक हों, जब वे ईमानदार हों, जब वे परिश्रमी होंगे, जब वे उस संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करें। ये बुद्ध ने 2500 साल पहले किया, और इसीलिए हम बड़े बड़े परिवर्तन उस जमाने में देखते आए। आज हम जो चाहते हैं कि युवा जो है वो इस क्षेत्र में आए, और वो डॉक्टर बनने से भी बड़ी बात ये सोचे कि समाज का काम करना, धर्म का काम करना, संस्कृति की रक्षा करने का काम करना, या आज के वर्तमान दौर में जो बात हम करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करना या संविधान की रक्षा करना, ये हमारे लिए आईएएस बनने से भी ज्यादा पवित्र कार्य, डॉक्टर बनने से भी ज्यादा पवित्र कार्य, ये थानेदार पटवारी बनने से भी ज्यादा पवित्र कार्य। लेकिन ये होगा कब संभव? केवल आह्वान करने से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है? तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि बुद्ध ने जो रास्ता बनाकर दिया, उस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। क्या रास्ता बनाकर दिया? कि अपने दौर में बुद्ध ने, भले ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, भले ही उन्हें बोधि प्राप्त हुई, लेकिन उसके बावजूद लंबे समय तक की लड़ाई के लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया, भिक्षु संघ का निर्माण किया, श्रमण संस्कृति का निर्माण किया। हम जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय पर भी विचार करें, क्या आज हमें अलग से एक संघ की आवश्यकता नहीं है, जहां पर त्याग करने वाले युवा हो, जहां पर नैतिक युवा हो। क्योंकि नैतिकता आज बुद्ध धर्म में, अम्बेडकरिज्म में, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं, चाहे हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र हैं, घोर निराशा का दौर चल रहा है। त्यागी लोग दिखाई नहीं देते हैं, नैतिक लोग दिखाई नहीं देते हैं, ईमानदार लोग दिखाई नहीं देते हैं, परिश्रमी लोग दिखाई नहीं देते हैं, संघर्ष करने वाले लोग दिखाई। बाबा साहब ने कहा था, ज्ञानी लोग नहीं चाहिए, ज्ञान की पूर्ति मैं कर दूंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? ज्ञानी लोग ज्यादा हैं, त्यागी लोग नहीं, ईमानदार लोग नहीं,
नैतिक लोग नहीं, परिश्रमी लोग नहीं, संघर्ष करने वाले लोग घर में बैठकर एसी की हवा खाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े बड़े संदेश डालना, बड़ी बड़ी विचारधाराएं समाज के बीच में डालना, और वो ये समझते हैं कि 100 लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों का ग्रुप है, तो मैंने पूरे देश भर को हिला के रख दिया। 100 लोगों का ग्रुप पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी है, हिला नहीं। और प्रतिक्रांति तो घात लगाकर बैठी है, जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, धीरे 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 कभी ना कभी, जैसा हम इतिहास को देखते हैं, क्रांति और प्रतिक्रांति को देखते हैं कि सम्राट अशोक से घात लगाकर प्रतिक्रांति बैठी थी, बृहद रथ के समय जब उसको मौका मिला तो सब कुछ खत्म हुआ, कुछ नहीं बचा। आज हम सोचते हैं लंगड़ी सरकार हो गई, कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई, समाजवादी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई, कोई बात नहीं। प्रतिक्रांति तो घात लगाकर बैठी है, जिस दिन भी उसको मौका मिलेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या हम फिर से पुनर्स्थापित हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए इस देश के युवाओं के लिए अलग से प्लान डिजाइन करना, अलग से एक ऐसी योजना बनाई जाए कि ताकि वो युवा जो हैं फिर ये समझें कि बड़े से बड़े पद से भी ज्यादा पवित्र कार्य अपने धर्म की रक्षा करना, अपने लोकतंत्र की रक्षा करना, अपने संविधान की रक्षा करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना। और वो कार्य मैं समझता हूँ कि वो संघ के माध्यम से हो सकता है, श्रमण संस्कृति के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि श्रमण संस्कृति रहेगी जहाँ त्याग हो, नैतिकता हो, संघर्ष हो, ईमानदारी हो, सम्यक वाणी हो, तभी हमको अर्हत मिलती, नहीं तो अर्हत नहीं मिलती। और यदि अर्हत नहीं मिलेंगे तो समाज को लीड कौन करेगा, समाज का नेतृत्व कौन करेगा? धर्मोपदेष्टा जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिलेंगे यदि समर संस्कृति में, मार्गदर्शक नहीं मिलेंगे, पथ प्रदर्शक नहीं मिलेंगे, टार्च बेयरर नहीं मिलेंगे, और दूसरी भाषा में हम कहते हैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता, फुल टाइम वर्क, ये नहीं मिलेंगे। आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के भी माध्यम से काम कर रहे हैं। आज हमारे पास में एक भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं है जो देश भर में हमारे पूरे समाज को इस तरह की बातों से प्रेरित कर। तो इसीलिए अलग से एक ऐसी योजना पर विचार भी करने की आवश्यकता है ताकि हमें, जो हमारे समाज के युवा हैं, वो इस तरफ डाइवर्ट हो सके, इस तरफ, इस कार्य क्षेत्र में भी उनका पदार्पण हो सके, ताकि बाद में वो अनुभव प्राप्त करके लड़ाई क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, क्रांति क्या होती है, आंदोलन क्या होता है, उसको वो जिस ऊंचाई पर पहुंचाना है उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहानी का जिक्र किया, एक रानी की कहानी, कि वो रानी को एक बच्चा पैदा होता है तो उसको देवत्व दिलाने की बात आती है, पर देवत्व दिलाने के लिए ये बात रहती है कि उसको आग में, आग के शोलों के बीच रखा जाए, ये रानी को पता नहीं। तो जब देवत्व दिलाने की प्रक्रिया होती है तो रानी जो होती है वो घबरा जाती है कि मेरे पुत्र के साथ क्या किया जा रहा है। और उसके साथ ये बात थी कि वो रानी उसको देखेगी नहीं देवत्व की प्रक्रिया के, लेकिन रानी जो थी वो माँ थी, उसका मन विचलित हुआ और उसने किसी तरह से भावावेश में आकर उस प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा, और जब देखा कि बच्चा जो है वो आग के बीच में रखा गया है, वो भयभीत हो गई और उसने उस बच्चे को वहां से निकाल लिया। और इस वजह से वो जो बच्चा है वो देवत्व जो उसे प्राप्त होना था उससे वो वंचित। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि महानता बगैर आग में तपते या बगैर त्याग और संघर्ष से नहीं, क्योंकि आग जैसा प्योरीफाई करता है उसी तरह से त्याग और संघर्ष आपको मानवता के महानता के शिखर पर पहुंचा।
तो इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, ज्ञानी लोगों की आवश्यकता नहीं, त्याग करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। लेकिन उन युवाओं के लिए अलग से प्लान तैयार करना, ताकि वो इस क्षेत्र को पवित्र समझे, बड़े से बड़ी पोस्ट पर जाने से भी बेहतर इस कार्य को समझे। जैसा कि आज प्रतिक्रांति, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, उस आरएसएस में आज युवा जो है बहुत गर्व के साथ में जाता है, और वो किस तरह के परिवर्तन आज इस देश में ला रहा है, हम सब। तो इसीलिए जैसी आज उनके पास सेना है, वैसी सेना खड़ी करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो इस भ्रम में रहें कि चलो समस्या का कुछ दिन के लिए तो निपटारा हुआ, या समस्या कुछ दिन के लिए टल गई, या लोकतंत्र कुछ दिनों के लिए टल गया, या संविधान कुछ दिनों के लिए टल गया। तो ऐसा कब तक टला रहेगा? एक सेना ऐसी है जो निरंतर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। तो उस सेना के मुकाबले यदि हमने अपने युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कभी ना कभी अवसर हमारे हाथ से चूक सकता है। तो इसलिए धम्म आंदोलन में युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें त्याग करना है, नैतिक बनना है, ईमानदार बनना है, क्षम्यक वाणी, ये सारी चीजों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी तब महसूस करेगा जब हम उसके लिए किसी न किसी तरह का प्लान लेकर आएंगे। ऐसा करना आज वक्त की आवश्यकता है। इस पर हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम लंबे समय से केडर कैंप के माध्यम से बहुत सी बातों को देख रहे हैं, और आज हमारा जो वर्तमान है उसमें बाबा साहब के मुंह में, मानवर साहब कांशीराम जी के मुंह में, या बुद्ध के मुंह में, संत कबीर जी के मुंह में, संत रविदास जी के मुंह में हमको पिछड़ती दिखाई दे। तो फिर से उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसी बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। 1 घंटे का समय हो गया है। आपने मुझे फिर इस बार अवसर दिया इस विषय को लेकर, तो मैं आप सभी लोगों का, हमारे अपने वरिष्ठ लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। साधु 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 साधु। साधु। साधु साधु। बहुत बहुत आभार, साधु साधु। साधुवाद सर का। अ, धम्म में युवाओं की जिम्मेदारी के बारे में आज विस्तार से माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब ने बताया, और किस प्रकार त्याग के संघर्ष, तो कई सारी बातें इस विषय में बताई। सभी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, मैं सभी को देख रहा था, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आज आवश्यकता है त्याग की, नैतिकता की, संघर्ष की। बहुत बहुत आभार सर। अब आगे बढ़ते हैं और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय सुधोधन वेम्बड़े साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे नागपुर महाराष्ट्र से। जी सर आपका आवाज नहीं आ रही है। जी सर। ये आ रही जी सर, आ रही। आ रही सर, आ रही। है। मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था तो रुक गया, और कभी थोड़ा सा आवाज कम ज्यादा हो जाएगा। हेलो। जी सर, कंटिन्यू करिए। सर कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज आ रही है। सोडून देणं मला घरीच सोडून देणं. घरी जेवण नाही राहिलं नाही. सर आपका माइक आपने बंद कर लिया, माइक चालू कर लें। माइक बंद है, अनम्यूट कर लें माइक को।
माइक चालू कर ले सर। हाँ सर, बरोबर है। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही सर। महाकारुणिक आवाज नहीं आ रही सर? सर एयरबड्स निकाल दीजिए, एयरबड्स निकाल दीजिए। हाँ, या तो इसको निकाल नेटवर्क में दीजिए, ही। ब्लूटूथ ब्लूटूथ निकाल दीजिए। अभी आ रही है, अभी आ रही है, ब्लूटूथ निकाल दीजिए आप। सर शायद नेटवर्क इशू है, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज सर नेटवर्क बहुत कम एरिया आ में रही नहीं है। है, सर नेटवर्क एरिया में नहीं है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आवाज कट रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। नेटवर्क इशू है पक्का। जी सर, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए सर। हेलो, मैं कार्बिक में भी जी हूँ, सर। कार में हूँ, बारिश भी आ रही है। मैं संक्षिप्त में मैं अपना इसका अध्यक्षता काम करता हूँ। तो आज जो भोजन हमारे को किया है कि हमारे को जो लोग जो है वो करते क्यों नहीं, अन्य कार्य में वो आस्था रखते क्यों नहीं, इस विषय को समझने के लिए स्पेशल माननीय आचार्य ईश्वर मोदी साहब ने किया है। स्पेशल पे थोड़ा और मुझे आगे जाके ये बताऊंगा, मैं क्या कहूंगा कि भगवान गौतम बुद्ध के इसमें जब संघ में लोग विभाजित होते थे तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि युवक अगर संगठित होते हैं तो वो एक हमारे जीवन के लिए अच्छी बात होती है और एक पॉजिटिव चीज होता है। बुद्ध धर्म में ही कहा है कि अगर युवक संगठित होता है तो वो चांद के समान होती है, चांद जैसा शीतल होता है और शीतल होने के बाद वो रात के समय पूरे पृथ्वी को प्रकाश देता है, शीतल प्रकाश से। हमारा युवक अगर प्रभावित हो जाए, हमारा युवक अगर हमारे इस आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में अगर आ जाता है, धार्मिक आंदोलन में अगर आ जाता है तो काम के समान ऐसा तो लोग क्यों नहीं आते, उसका कारण हमें ढूंढना है। यूक्रेन धर्म में कहा है कि कारण ढूंढने के बाद अगर कोई है तो दूसरा अगर अपन ने कारण ढूंढा, विजन ढूंढा, तो वो विजन पे उपाय नहीं है। खाली हमें है ये कहते हुए नहीं रहना है। तो उस के लिए क्या वो उपाय हो सकता है, वो उपाय ढूंढना है। और वो उपाय अगर हमें मिल गया तो हम हमारा जो दुख है उसका निवारण कर सकते। हमारा सवाल यह है कि धर्मों में युवक क्यों नहीं जुड़ते? धर्मों में युवक इसलिए नहीं जुड़ते कि पहला जो बाबा साहब ने 1950 शिक्षा दिया था, तो शिक्षा देने के बाद उस समय हमारा जो समाज था वो बाबा साहब को 101 परसेंटेज मानते थे और सब लोग ऐसे प्रभावित और उत्साहित हुए थे, इससे सब लोग से आचरण करते थे। उस समय ये नहीं था, बिहार नहीं थे। आज अगर बिहार देखे तो हमारे नागपुर के काम से और उसमें कितने लोग ध्यान करते हैं, इसलिए आपने धर्म का कार्य किया है। ये अगर आप जानना है तो हर यहाँ धर्मों का प्रचार प्रचार करने का केंद्र हो। उस केंद्र होने के बाद हमारे बालक के प्रति जिम्मेदारी बनती है। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बिहार में लेके गए, मुझे 15 सिखाई, मुझे ये पता है कि भैया
हिसाब से कुछ करना है तो भटकना मत। ये जो संस्कार है ये संस्कार करना चाहिए। ये संस्कार अगर हम देंगे अगली बार हमारे जो है वो तो इस तरह से जो विजन है तो सबसे पहले बात ये पढ़ाई जाती है कि बेटा तू पढ़ाई कर तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो कोई घर में ऐसा नहीं बता बेटा एक बंदे को बिहार में चल, बिहार में आके धर्म का आश्रम कर, कंडीशन का पठन कर। तो ये ऐसा होता नहीं। आप जब तक अपने पालक या अपने पिताजी देखने से सुधार कराएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं धर्म की बात, तब तक हमारे जो संस्कार होना चाहिए नहीं हमारा सोचना है हमें धर्म के बारे में करना है। और धर्म में जो धर्म में मार्ग में जो त्याग बताया है तो त्यागी समाज से हम ऊपर आए हैं। जिस समाज में हम बैठते हैं इस समाज का भी देन है। ये माता ऐसा नहीं होगी तब तक आएगा नहीं। चलिए करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो होता है जो होता है कि तब तक जो नहीं होता है नहीं होता है नहीं तब तक वो नहीं होते। तो अब बिल्कुल ही चली गई आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। अब बिल्कुल ही चली गई आवाज। क्या रही सर नेटवर्क नहीं है। वो आए आकर क्या और कहीं भी नहीं रहना है जानना चाहते हैं उसके लिए त्याग जो है त्याग की भावना उसके मन की आवाज कट रही है नहीं आ पा रहे हैं। की बहुत कोशिश कर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। समझ में नहीं आ रहा सर बिल्कुल। हाँ नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है, बंद कर दो। समय तक बोलना है जी आवाज नहीं कितना समय तक बोलना है। मैंने सुना साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है और लगातार बात करने पर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। शायद नेटवर्क इशू है। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क इशू लग रहा है। क्लियर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कार से उतरना नहीं चाहता है। कोई बात नहीं, उनसे क्षमा मांग लो। सर का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है और हमारे साथ में माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे मुख्य प्रबोधनकार माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध राष्ट्रीय आचार्य जी, आज के हमारे अध्यक्ष जी जिनकी आवाज नेटवर्क ठीक न होने के कारण हम सब साथी नहीं सुन पा रहे हैं, शुद्धोधन बड़ोने साहब नागपुर महाराष्ट्र, संचालक हमारे युवा साथी अशोक बौद्ध जी और देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों मुझे ज्यादा बात नहीं रखनी है। आदरणीय आचार्य जी ने अपने प्रबोधन में हम सबको बताया कि युवाओं के लिए हमें कोई योजना तैयार करनी चाहिए। निश्चित रूप से
आज चर्चा हुई है कि धम्म आंदोलन में युवाओं की जिम्मेवारी, इस विषय पर तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि युवाओं के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है। सभी जिम्मेदार साथी और हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, कृपया सभी इस ओर ध्यान दें और योजना बनाएं, और कहां से युवा साथियों को लाकर तैयार किया जा सकता है, तो उसमें युवा साथियों को जोड़ने के लिए भी प्रयास करें और सफलतापूर्वक हम लोग अपने महापुरुषों के इस मूवमेंट में कामयाब हो सकें, सफल हो सकें। उसके लिए क्या बढ़िया से बढ़िया और शॉर्टकट, लंबी नहीं, शॉर्टकट क्या योजना हो सकती है, कृपया जरूर बनाएं। और मैं तो इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित रहता हूं, और मेरी ये चाहत भी है, और मैं अपने सभी सीनियर साथियों से भी हमेशा यही निवेदन करता हूं कि देखो, जैसा आचार्य जी ने कहा कि हमें बुद्ध, कबीर, संत रविदास, फूले, साहू, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और मान्यवर कांशीराम साहब के इस कारवां को, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से त्याग की उस सीमा तक जाना होगा जिसकी परिकल्पना भी लोगों ने न की हो। मैं आज इस अवसर पर एक अपने जीवन की आज से 25 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष पुरानी एक घटना मुझे याद आई। हम कुछ साथियों के बीच में बैठे थे, तो आरएसएस के साथी थे, बहुत जिम्मेदार साथी थे वो आरएसएस के। तो बार बार हमारे साथी लोग कह रहे थे मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, उनका त्याग, उनका समर्पण बाबा साहब के मिशन के लिए, साहू फुले अम्बेडकर के मिशन के लिए। तो उस आरएसएस के व्यक्ति पर रुका नहीं गया, और उसने बड़े धीरे से एक बात कही। उस वक्त हमने उस बात का नोटिस नहीं लिया, और ना हमने समझा, और ना ही उस पर कोई चिंता हम लोगों ने व्यक्त की। बड़े धीरे से उसने कहा कि आपके पास एक काशीराम है। हम लोगों को कहा उसने, आपके पास एक काशीराम है, हमारे पास हर जिले में एक एक काशीराम है। समझ पा रहे ना मेरा शब्द क्या है? आरएसएस के उस व्यक्ति ने बड़े धीरे से कहा, आपके पास एक काशीराम है, हमारे पास हर जिले में काशीराम। 25-30 वर्ष पहले हमने उसकी बात को वेटेज नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मैं कभी कभी जब सोचता हूँ उसकी बात को, जब मेरे सामने आती है, तो मुझे भी लगता है कि वाकई हमारे पास एक ही कांशीराम थे, और वो नहीं रहे तो हम सब अपने आप को अनाथ महसूस कर, बेसहारा महसूस कर रहे हैं। और आरएसएस के पास वास्तव में हजारों त्यागी लोग, हजारों त्यागी लोग हैं, इसलिए वो बड़ी तेजी से अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आचार्य जी की बात का मैं समर्थन करते हुए मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और आप सबसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि त्यागी, समर्पित और निस्वार्थ, उसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, और विचारधारा के लिए, महापुरुषों के लिए समर्पित हो। और त्याग, जब वो समर्पित होगा तो त्याग का कोई अंत नहीं होगा, त्याग की प्रकाष्ठा पूरी हो। ऐसे 10-5 बच्चे, 20 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे आप लोग निकालो, सब लोग निकालो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं।
और जो अपना सेंटर ऑफिस है आगरा में, अभी जब तक हमारा खुद का आरवीएम का ऑफिस नहीं बन जाता तब तक आगरा में जो हमारा अपना गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज है वहाँ उसका पालन पोषण हम लोग सब मिलजुल कर करेंगे। उस पर जो भी खर्च आएगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उस पर करेगी, लेकिन इस काम की शुरुआत जरूर होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या आर्थिक रूप से कुछ संपन्न लोग हैं, बहुत बड़े अमीर नहीं हैं, अच्छा मकान है, 2 वक्त के खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, शायद इनमें से कोई अपना बच्चा देगा, मुझे नहीं लगता, या उनके बच्चे आएंगे त्याग करने के लिए, मुझे नहीं लगता। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो हमारा रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, आदिवासियों के अंचल हैं, जहां गरीबी है, चरम सीमा पर गरीबी है, वहां से हमको बच्चे मिल सकते हैं, और वो कच्ची मिट्टी होगा। कच्ची मिट्टी जैसे प्रजापति कहते हैं, अभी हम पहले कुम्हार कहते थे कि कच्ची मिट्टी को गूंद गूंद कर आवश्यकता अनुसार वो उसमें बर्तन बना लिया करता था। मुझे लगता है कि हमें भी बहुजन समाज में से ऐसे ही कच्ची मिट्टी के रूप में कुछ बच्चों को लेना होगा और उनको कैडर प्रशिक्षण, उनका ब्रेन वाश करके उनको काफी ज्ञान अर्जित कराकर तो हम अपने आने वाले समय के लिए विकल्प तैयार कर सकते हैं। मिशन को लंबे समय तक चलाया जा सके उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, हमें उनके लिए प्लानिंग बनानी चाहिए और केवल भाषण से या कहने भर से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से हमको रास्ते निकालने चाहिए, रास्ते तैयार करने चाहिए। और कुछ फुल टाइमर लोग भी हमको मिले, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रिटायर लोग हैं SC ST OBC के। 3 करोड़ से ज्यादा संख्या रिटायरों की है जो आज भी पेंशन ले रहे हैं। उनमें रिटायर लोगों में से 10-20 लोग ही या 50-100 लोग ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बाकी घरों में बैठे हैं, सुबह दूध लेने जाते हैं, शाम को दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, इसी में वो अपनी योग्यता और अपने समय का और अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। समाज के हित में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कुछ उनका भी मोटिवेशन किया जाए, संगति उनके साथ की जाए, कुछ बहाने ढूंढ ढूंढ कर उनको संगति में लाया जाए और उनके हृदय में थोड़ा परिवर्तन आ सके। उस परिवर्तन के माध्यम से तो कुछ वॉलेंटरीली स्वयं ये धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको उनका समय हम लोगों को मिल सके, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं तो बहुत चिंतित हूँ, आप लोग भी चिंतित हैं। जैसा हम लोगों ने आरबीएम के माध्यम से ऐसा कोशिश किया कि 365 दिन काम करना है, तो देखिए अभी 365 में से 200 दिन कंटिन्यू कम से कम हम जूम पे जुड़ रहे हैं। कम लोग जुड़ रहे हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 50 होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि कम से कम 10, 15, 20 स्टेट से लोग होते हैं, ये बड़ी बात है। ज्यादा जगह से लोग होते हैं। इसी को अगर हम लोग जितने साथी भी सक्रिय हैं और सोच वाले हैं, अगर हम थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अपनी और बढ़ा लें तो ये संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। फिजिकली मीटिंगें भी हम लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारे सतना और रीवा जिले में मध्य प्रदेश में हमारे RS रवि साहब, CD प्रजापति जी और उनकी टीम, मैं देख पा रहा हूं कि उन्होंने गांव गांव में और कस्बों कस्बों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर लगा के मीटिंगें आयोजित करना शुरू कर दी।
व्हाट्सएप के माध्यम से ये मिलता है। और इसी तरह से अगर हमारे सभी जिम्मेवार साथी भी बहुत बड़ा ना कर पाए, जिस जिस जिले में रहते हैं उस जिले में भी एक सप्ताह में एक बैठक, बड़ी बैठक ना हो, कहीं 10-15 साथी बैठे, 20 साथी बैठे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर जरूर लगा लें, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, वो जरूर हमको करना चाहिए। जैसे अभी कश्मीर का प्रोग्राम है, वहां हमारे जिन साथियों को जाना है वो सारा बुक हो गया है। कोई बहुत अर्जेंसी होगी तो 2, 3, 4, 5 साथी एडजस्ट किए जा सकते हैं कहीं दूसरे साथियों को रोककर। लेकिन आप लोग, जैसे अभी BL चंद्रा साहब ने आगरा में न्यूज दे दी, 2 अखबारों में छप गई, लीडिंग अखबारों में छपी है। मुझे लगता है आप लोगों को भी इस तरह से न्यूज दे देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि लोग तैयार हो जाएंगे तो वहां चलेंगे, इसलिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में काम कर रही है। ये एक मैसेज, एक प्रचार प्रसार बहुजन समाज तक पहुंचना चाहिए। बहुजन समाज तक पहुंचेगा और उनको लगेगा कि देखिए भाई, कश्मीर में 5 दिन का चिंतन शिविर RVM कर रही है। वो लोग जाएंगे नहीं, लेकिन मोटिवेट होंगे, इस बात के लिए वो चिंतित होंगे कि उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो सभी साथी, एक एक्शन होता है और वो एक्शन पूरे देश में एक साथ होता है, संख्या बेशक कम हो, एक्शन अगर प्लानिंग से है तो उसका बड़ा प्रभाव समाज के ऊपर बनता है, प्रभाव मंडल निकल के आता है। जैसा मैंने अभी बताया था पिछली मीटिंग में कि इस बुद्ध पूर्णिमा को पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने मनाया, पहली बार। बहुत ज्यादा तादाद में, कोई गांव, कोई शहर नहीं बचा था जहां किसी ने पानी की प्याऊ लगाया, किसी ने पानी की प्याऊ लगाई, किसी ने शरबत की प्याऊ लगाई, किसी ने खीर पूड़ी की, किसी ने खीर वितरण किया। कुछ नहीं तो हमारे युवा साथियों ने 20-20, 30-30, 50-50 मोटरसाइकिल पे पंचशील के झंडे लगाकर धम्म यात्राएं निकाली। तो ये जो प्रभाव बना है, इसके पीछे बहुत बड़ा सहयोग या बहुत बड़ा दर्शन जो है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का है। पिछले 10-15 वर्षों से जो कैडर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से जो ब्रेन वॉश किया गया है समाज का बुद्धिज्म की तरफ, जो लोगों में एक चेतना का भाव पैदा किया गया है, ये उसी का नतीजा है। तो इस किस्म से अगर हम युवाओं पे चर्चा करेंगे और निरंतर करते रहेंगे और उसकी कोशिश भी करते रहेंगे, प्रैक्टिकली कोशिश करते रहेंगे, सही मन से कोशिश करते रहेंगे, तो हमको युवा साथी भी मिलेंगे। और युवा साथी मिलेंगे तो हमारे भविष्य की जो चिंताएं हैं, 10 वर्ष बाद कौन RVM को संभालेगा, कौन सामाजिक न्याय परिषद को संभालेगा, कौन DSS को संभालेगा, तो काफी चिंताएं हमारी कम हो जाएंगी। काफी राहत की रात जैसी महसूस करेंगे कि भाई युवा पीढ़ी निकल के आ रही है जो आगे के काम को संभाल सकती है। लेकिन ये सब करना होगा और एक व्यक्ति नहीं कर सकता, हम सबको करना होगा। एक दिन ये काम जरूर होगा, ऐसी उम्मीद के साथ मुझे नहीं बोलना था आज, लेकिन हमारे अशोक बौद्ध जी ने मुझे आदेश दिया, तो मेरी आदत है कि जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो आप भी ध्यान से सुनते हैं, और जितना ध्यान से आप सुनते हैं उतनी मेरी रुचि ज्यादा बोलने की बढ़ती चली जाती है। तो अभी कश्मीर का कार्यक्रम कर लेते हैं, कल चर्चा करते हैं। कल सुबह 10 बजे आप 2-2, 4-4, 5-5 साथियों को और जरूर जोड़िए। कल चर्चा करते हैं, फिर कश्मीर में हम लोग चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से आप युवाओं को भेजें, जो युवा समर्पित भाव से इस मिशन के लिए आना चाहते हैं उनको भेजें। उनका रहना, खाना, कपड़ा, जिस किस्म की जो आवश्यक जरूरतें होती हैं वो सेंटर ऑफिस से
हम लोग पूरा करेंगे। आप सब लोगों के सहयोग से हम सब लोग मिलजुल के पूरा करेंगे, लेकिन भेजना आप लोग शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। हमारे निवेदन पे आपने अपना उद्बोधन रखा, इसके लिए आभार आपका। समय हो चुका है साथियों, और आप सभी ने ध्यान से सुना। आज का विषय जो धम्म में युवाओं की जिम्मेदारी के संबंध में था। सर का भी उद्बोधन उस पर आ गया है, तो अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। सभी से निवेदन है कि वो अपना अपने माइक चालू कर लें और हाथ जोड़ के बैठ जाएं, हम सब इकट्ठा करके समापन करेंगे। माइक खोल ले सब अपने अपने। सब्बे सबे सत्ता सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमात्, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्ति, मा किंचित् दुःखमागमात्, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमात्। साधु साधु साधु, धम्म नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु सभी को जय भीम जय जय। ब्रह्म रात्रि। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। सादर